आज पढ़ेंगे 5.3 कक्षा 10वीं का गणित, एपी के प्रथम n पदों का योग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए n पदों तक का योग, इसमें लिखा हुआ है कि 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में 10 पदों तक योग हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? पदों का योग क्या होता है? जैसे हमको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया होता कि 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम पहला पद दूसरा पद को ऐड कर देते, 7 और 2 9। तो 2 पदों तक योग कितना होता? 9। 3 पदों का योग अगर पूछता तो हम क्या करते? 2, 7 और 12। 3 पदों तक योग करते, हो जाता 7 2 9 और 12 21। लेकिन यहाँ पे पूछा है 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, जहाँ पे n पदों की संख्या, a होता है पहला पद और d होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। जैसे इस श्रेणी के लिए पहला पद क्या है? a बराबर 2, d है सार्वंतर, किसी भी पद से पहले वाले उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा d। जैसे 12 में 7 घटा देंगे तो d कितना मिल जाएगा? 12 में 7 गया, आ जाएगा 5। तो d कितना है? 5। a कितना है? 2। n कितना है? n होता है पदों की संख्या। जैसे बोला है 10 पदों तक, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब हमारे पास n भी है, a भी है और d भी है। हम इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे s 10, क्योंकि 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो n के जगह पे 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। पहले फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फार्मूले में हम इन सभी का मान रखेंगे। n का मान कितना दिया हुआ है? 10 भागे 2, यहाँ पे 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है? 2 प्लस करेंगे n 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है? 5। ये हमने निकाला है, d होता है सार्वंतर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। 2 1 कम 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 5। अब इसको करेंगे 2 2 4 प्लस 10 में 1 गया 9 इंटू 5। अब इसको हम सॉल्व और आगे कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे ब्रैकेट 4 और प्लस 9 पना आ जाएगा 45। अब इस 45 को और इस 4 को जोड़ देंगे, 5 यहाँ पे बाहर है, ब्रैकेट में आ जाएगा 45 और 4 49। अब 49 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 9 45 की 5, हासिल आ जाएगा 4, 5 चौक 20, 4 24। तो आपका 10 पदों तक योग कितना आ गया? 245। ये आपका हो जाएगा आंसर। 10 पदों तक का योग, इसका मतलब कि 2 7 12, ये 3 पद है, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद। इसी प्रकार से 10 पदों तक हम जाएंगे और उन 10 पदों तक का पूरा ऐड करेंगे सारे पदों को, तो हमें मिलेगा 245। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया है। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया है कि प्रथम पद क्या होता है? a होता है और d क्या होता है? d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत होने का चांस है, इसमें आप बहुत ध्यान से करेंगे। क्या होता है कि इस वाले पद से इसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो d कितना आएगा? इसमें हमको घटाना है कितना? -33 में घटाना है, कितना घटाना है? यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस का 37, तो हमें आएगा d। देखिए माइनस का 33, यहाँ पे आप गलत नहीं करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 37। अब 37 में 33 गया, कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 4, तो हमें डी कितना मिला 4। और ए कितना है, ए हमने देखा है प्रथम पद होता है -37, और यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 12 पदों तक। पदों की संख्या कितनी दी है 12, तो n बराबर हम लिखेंगे 12। अब फार्मूला जैसा हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट बनाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में हम रखेंगे n के जगह पे क्या रखेंगे, n पदों की संख्या होती है, तो n बराबर 12, यहाँ पे लिख देंगे 12। अब ये बताएगा कि जो हम आगे योग करने जा रहे हैं वो 12 पदों तक का योग होगा। n का मान 12, हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट 2 इंटू a का मान, देखिए प्लस माइनस का बहुत ही बारीकी से आप कैलकुलेशन करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 37, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस करेंगे n का मान कितना दिया हुआ है 12 -1, d का मान कितना दिया हुआ है 4। अब इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे बिना गलती किए, 2 1 कम 2 छक्का, यहाँ हो जाएगा 6, ब्रैकेट बनाएंगे। 37 का 2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 की 4, 2 3 6 1 7, इसको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि 37 में माइनस है। फिर प्लस करेंगे, 12 में 1 गया 11 इंटू 4, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44, ये 44 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 6 ब्रैकेट, देखिए 74 आपका माइनस में है, 44 प्लस में है, तो माइनस तो हो जाएगा, लेकिन अब बड़ी संख्या में माइनस है, इसलिए जो संख्या निकल के आएगी 74 में 44 को घटा दीजिए, आ जाएगा 30, लेकिन माइनस लगाएंगे क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। अब 6 का गुणा करेंगे -30 के साथ, कितना हो जाएगा 6 18 0, आ जाएगा 30 छक्का 180, लेकिन माइनस का आपका माइनस लगा रहेगा। तो S12 12 पदों तक का योग इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा -180, ये हो जाएगा आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए प्रथम पद यहाँ पे क्या है, a बराबर हम लिखेंगे 0.6, a का मान हमें पता है, और d क्या होता है सार्वंतर, जैसा कि आपने देखा है, d को किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा d 1.7 माइनस 0.6। अब इसको ध्यान से घटा लेंगे, 1.7 माइनस कितना करना है 0.6, तो कितना हो जाएगा, 7 में 6 गया 1 दशमलव और 1 में 0 गया 1, तो हमें कितना मिला d कितना मिला, d हमें मिल गया 1.1, आराम से हम निकाल लेंगे। और n कितना दिया हुआ है, कितने पदों तक, 100 पदों तक, तो कितना हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे दिया हुआ है। अब फार्मूला लिखेंगे फिर से, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट बनाएंगे 2a प्लस n-1 और d। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, n कितना दिया हुआ है s, n कितना दिया है 100, इसका मतलब 100 पदों तक हमको योग निकालना है। 100 n के जगह पे 100 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 0.6। अब पॉइंट वाला है, इसको बहुत ही आराम से करेंगे। n का मान कितना दिया हुआ है 100, 100 माइनस 1 ब्रैकेट, d का मान कितना दिया है 1.1, ब्रैकेट बंद। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ब्रैकेट 0.6 का गुणा 2 में होगा, हम गुणा भी कर लेते हैं। 0.6 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12 की 2, हासिल 1, 2 का 0 के साथ 0, लेकिन हासिल हम लिखेंगे, एक नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, कितना आ गया 1.2, यहाँ लिखेंगे 1.2, प्लस करेंगे 100 में 1 गया 99 इंटू 1.1। अब इसको भी कर लेंगे, इसको ऐसे बाहर कर लेते हैं, 99 गुणे 1.1, इसको कैसे करेंगे, 1 का 9 के साथ 9, 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 या 9 9 दूनी
18 की 8 हासिल 1 9 1 10। 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे। कितना आ गया, ये आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो 108.9 और ये हो जाएगा 1.2, ब्रैकेट बंद, इधर ब्रैकेट बंद, और यह हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 108.9 में हम 1.2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 1.2, कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1, 8 1 9 1 10 की 0, यहाँ दशमलव और 0 है तो हासिल हम लिख देंगे, और यहाँ 1 आ जाएगा, कितना 110.1, 110.1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 50 इंटू 110.1, इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 का, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1101, 0 का मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 1101। इसको करके ही देख लेते हैं, देखिए 110.1 और इधर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे आप काट दीजिए, इसका 0 इसके साथ होगा 0, इसके साथ होगा 0, इसके साथ होगा 0, 5 1 कम 5, 5 का 0 के साथ 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 0 5 0 5 और ये 5, 1 के बाद ये पॉइंट है। हमारे पास आंसर कितना आ गया 5505, 5505, ये आपका आ जाएगा S10। तो इस 100 पदों का योग कितना आ गया 5505। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेंगे। a बराबर कितना है, a क्या होता है पहला पद कितना दिया 1/15। d क्या होता है, किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमें d मिल जाएगा 1/12 माइनस इस वाले पद में इसको मैं घटा रहा हूँ 1/15 d। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप कैसे लेंगे 15 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। ये कितना 2 से कट जाएगा, 15 यहाँ जाएगा, ये 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 15, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 तिहाई। अब ये 3 से कटेगा 3 5 15, 3 1 कम 5 से 1 1, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 60। अब इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे और जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का इधर डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 5 आ गया, 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 कम 5 माइनस 15, 15 का डिवाइड 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौके 60 और 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम d बराबर लिखेंगे 5 में 4 गया 1/60। बहुत आराम से करेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन का हल देखेंगे। और यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, जैसा हम जानते हैं कि n होता है पदों की संख्या, तो यहाँ पे 11 पदों तक निकालना है तो n बराबर हम लिखेंगे 11। अब हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। अब हम रेडी हैं फार्मूला में फिट करने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, Sn = n / 2 2a + n - 1 d। n कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ लिखेंगे s, n दिया हुआ है 11, यहाँ पे लिखेंगे 11 / 2 2 इंटू a कितना दिया हुआ है, a दिया है 1/15 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 11, 11 माइनस 1, d कितना दिया हुआ है 1/60। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 11/2 2/15 आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब 11 में 1 गया कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे आराम से, 11/2 2/15 इसको लिखेंगे प्लस 10 से कम 10 छक्का, तो ये कितना हो जाएगा 1/6।
अब फिर से इसको क्या करेंगे 11/2। अब पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पूरा, तो कितना हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब 30 का इधर भाग करेंगे आएगा 2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 6 का इसमें भाग करेंगे आएगा 6 पंचे 5, 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5। इसको फिर सॉल्व कर लेंगे 11, इसको ऐसे 11 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 9। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 11 9 99 डिवाइडेड बाई 11 9 99, 30 दूनी 60। अभी देखिए कैंसिल होगा तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैंसिल भी हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 60। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 त्रिकाई और ये कितना 3 दूनी 6। आपका कितना आ गया S11 आपका आ गया 33/20। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। सो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये प्लस भी दिया हुआ है और 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। देखिए हम ये जानते हैं कि ये पहला पद प्रथम इसको बोलते हैं ए, तो ए का मान हमें दिया हुआ है 7। अब ये लास्ट पद है, इसका मतलब इसे बोलेंगे एन। लास्ट पद को क्या बोलते हैं एनवा पद, और एन का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 84। हम जानते हैं कि योगफल का जो सूत्र होता है Sn = n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 d। लेकिन यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है, d भी हम निकाल लेंगे इस वाले पद से इसको घटा के, लेकिन यहाँ पे n पदों की संख्या नहीं दी हुई है। तो हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे an। an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 d। अब क्या करेंगे an कितना दिया हुआ है, देखिए an होता है लास्ट पद, तो लास्ट पद हम 84 रखेंगे। a क्या होता है प्रथम पद, तो हम प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7 रखेंगे प्लस n - 1। अब n तो दिया नहीं है, d देखिए यहाँ पे d कैसे निकालेंगे, इस श्रेणी के लिए d होता है किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा d। इसको क्या लिखेंगे 2 दहम 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 21 सही 2 दहम 20 1 21 21/2। हमें d निकालना है तो इस पद से इसको घटाएंगे -7। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, इधर इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 दूनी 14, 21 - 14/2। यह आ जाएगा 21 में 14 जाएगा 7/2। तो हमें d कितना मिल गया 7/2। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे d का मान 7/2। अब देखिए 7 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 7n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7/2। अब ये हो जाएगा 84, इसको हम इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 84 - 7 बराबर 7 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ये 84 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। 77 = 7 डिवाइडेड बाई 2n। अब इसको भी क्या करेंगे पक्षांतर करके इस साइड लेकर आएंगे। अभी लिख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा 77 प्लस 7/2 बराबर 7 डिवाइडेड बाई 2n। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 सत्ते 14 की 4, 2 सत्ते 14 1 15 प्लस 7/2 बराबर 7/2n। अब ये दो कैंसिल, इसको हम जोड़ लेंगे
जोड़ने पर कितना आ जाएगा 154 और 7, ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई, अब ये इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में आएगा, 7 इज इक्वल टू n। अब इसको काट लेंगे, 7 एक कम 7 दूनी 14, कितना बचा 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा तो, और ये कितना हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21, तो n का मान कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21, कट करेंगे 7 त्रिक 21 आएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 23। अब हम यहाँ पे फार्मूले में फिट करेंगे 23, n के जगह पे 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 7, प्लस n के जगह पे फिर से 23 रखेंगे, माइनस 1, d का मान कितना दिया हुआ है इधर हम निकाले हैं 7/2, ब्रैकेट बंद, 23/2 ब्रैकेट लगाएंगे, 7 दूनी 14, प्लस 23 में 1 गया, कितना आ जाएगा 22 गुणे 7/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 23/2, इसको 14 लिखेंगे, प्लस ये कैंसिल हुआ है तो ये हो गया 11, 2 एक कम 11, और 11 का 7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77। अब इसको फिर से जोड़ लेंगे, 23/2 ये कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1, 7 1 8, 1 9 91। अब इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा S 23 इज इक्वल टू 23 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23 एक कम 23 की 3 हासिल, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक, 23 का 91 में आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 3 3, 1 का 2 में 2, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल आया 2, 9 दूनी 18, 19 1 20, इसको ऐड कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 7 2 9 0 2, तो आ गया 2093, कितना आ गया 2093 भागे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। S23 कितना आ जाएगा 2093। तो हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में हमें n नहीं दिया था, तो n नहीं दिया था, हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, तो हमारे पास a भी था और हमने d भी निकाल लिया, लेकिन n नहीं पता था, तो हमने इस फार्मूले का nवां पद का फार्मूला लगाया, यहाँ पे nवां पद का फार्मूला लगा के, क्योंकि nवां पद इसका मतलब लास्ट पद, यहाँ लास्ट पद रख दिया, a पहला पद होता है 7 रख दिया, और n-1 n नहीं दिया है, d हमने निकाला है, d का मान रखा। अब इसको पूरे को सॉल्व किया तो n बराबर हमें मिला 23। अब 23 n भी मिल गया और हमारे पास a भी है और d भी है, तो जब a d n तीनों हमारे पास है, अब इस फार्मूले में हमने इसको रखा और हमने आंसर निकाल लिया। अब इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि Sn का जो फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 d होता है। अब यहाँ पे जो पहला पद है a हमें दिया हुआ कितना 34, और d यहाँ पे कितना दिया हुआ है, d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 34, तो 32 में 34 गया -2, तो d हमारे पास कितना आ गया -2, ठीक, d भी आ गया, a भी आ गया, और यहाँ पे देखिए nवां पद दिया हुआ है लास्ट पद, an दिया हुआ है कितना 10, लेकिन n नहीं दिया हुआ है, तो फिर से हमें n निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले में हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना पद है, और जब तक पदों की संख्या नहीं पता चलेगी तो n का हम क्या मान रखेंगे, इसलिए an का फार्मूला लगा के nवां पद का फार्मूला जो कि होता है a प्लस n-1 d, ये फार्मूला हम लगा के सबसे पहले क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। तो an होता है लास्ट पद यहाँ कितना दिया है 10, तो 10 लिखेंगे बराबर a कितना दिया हुआ है 34,
प्लस n माइनस 1, d कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, d हमने निकाला है -2। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा n का मान, फिर हम इसमें रखेंगे 10, इसको इस साइड लेके आते हैं 34 को, तो -34 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 माइनस 2। अब 10 में 34 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 24 बराबर n माइनस 1 और -2। अब इस 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या लिखेंगे -34 भागे -2 बराबर n माइनस 1। अब इसको कैंसिल, माइनस से माइनस, 2 एकम 2 चौको, कितना हो गया 14, और इधर n माइनस 1, n को इस साइड भेज दीजिए तो n बराबर कितना आ गया 14 प्लस 1 आपका आ गया 15। तो n का मान कितना 15। अब देखिए n का मान हमें कितना मिला 15 मिला। अब हम इस फार्मूले में इसे लगाएंगे S15। n क्या बताता है कि 15 पदों तक योग निकालना है, और 15वां पद कौन सा होगा, ये होगा। तो S15, n का मान 15 हमें मिल गया है, भागे 2, फिर 2 इंटू a का मान कितना है 34 लिखेंगे, और प्लस लगाएंगे, n का मान कितना है 15 हमने निकाला है, फिर रखेंगे 15 माइनस 1, d का मान कितना है -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 15/2, 34 का 2 के साथ गुणा होगा तो 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, प्लस का प्लस, 15 में 1 गया 14 इंटू -2। अब देखिए इसका जब इसका 2 का 14 के साथ गुणा होगा तो ये माइनस का है और इधर प्लस का है, तो ओवरऑल क्या हमें मिलेगा, देखिए 2 यहाँ 68, देखिए ये हो जाएगा 14 प्लस में 2 माइनस में, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, माइनस 14 दूनी 28। अब हम इसको क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 2, अब 68 माइनस 28 ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 40। तो 68 में 28 गया 40, अब ये काट देंगे, 2 एक कम 20 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 गुणे 20, 15 दूनी 30 और एक 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा S15 का मान कितना आया 15 पदों तक। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा S15 क्यों आएगा, क्योंकि n का मान हमने निकाल दिया 15, तो हमने S15 पदों तक योग निकाल दिया, और योग कितना आ गया 300। तो इस क्वेश्चन का योग, ये जो क्वेश्चन है इसको जब पूरा योग करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 300। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए a दिया हुआ है -5, क्यों, क्योंकि a होता है प्रथम पद। d कितना दिया हुआ है, d हम निकाल लेंगे, d क्या होता है किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा d। तो ये कौन सा पद है, दूसरा पद, दूसरे पद से पहले वाले पद को हमें घटाना है, तो दूसरा वाला पद कितना है -8, घटाना कितना है -5। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करेंगे दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए, -8 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस का 5 है और माइनस का 8, तो माइनस का 8 और प्लस का 5 हो जाएगा -3। बहुत अच्छा। अब देखिए n दिया हुआ है, क्या हमें मिल गया a, हमें मिल गया d, और हम फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू होता है n डिवाइडेड बाई 2, ये 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, अब देखिए इनको जोड़ना है, सबके बीच में प्लस लगा है, मतलब सारे पदों को क्या करना है, योग करना है। तो योग के लिए एक फार्मूला होता है Sn, n पदों तक योग, लेकिन इसमें पदों की संख्या तो दी नहीं है, तो पदों की संख्या दी नहीं है तो हम पदों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। हमें देखिए लास्ट पद दिया है जिसको बोलते हैं nवां पद, और ये क्या लास्ट पद क्या दिया है -230। इसका मतलब an कितना दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ -230। हम फार्मूला लगाएंगे an का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d।
अब an कितना दिया है वो -230 बराबर a कितना दिया हुआ है -5 प्लस n नहीं दिया हुआ है, n तो निकालना है हमें। d कितना दिया हुआ है -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। -230 इस -5 को इधर लेके आएंगे, +5 हो जाएगा बराबर n-1 -3 यहीं पे रहेगा। अब इसको क्या हो जाएगा, देखिए -230 है +5 है, ये हो जाएगा -225 बराबर हो जाएगा n-1। अब देखिए ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा किसके, -225 के। ये हो जाएगा, ये आपका इस साइड आ गया। अब इसको हल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का पहाड़ा, देखिए 3 से कैंसिल करेंगे, 3 सत्ते 21 बच गया 1, 3 पचे 15 n-1। अब देखिए इसको इस साइड भेजेंगे, कितना हो जाएगा 75 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 75 1 76। हमें n मिल चुका है दोस्तों। अब हम बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। n कितना मिला है 76, इसका मतलब 76 पदों तक योग हमको निकालना है। फार्मूले में n के जगह पे हम 76 रख देंगे, डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2, a का मान कितना दिया हुआ है -5 प्लस n का मान देखिए मिल चुका है 76 -1, और d का मान कितना दिया हुआ है, किधर गया d, यहाँ पे d कितना दिया है -3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। S76 76 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 8 16। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 प्लस में, तो 5 दूनी 10, लेकिन माइनस लगा के फिर प्लस हो जाएगा, 76 में 1 गया, ये हो जाएगा 75 इंटू -3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 38 ब्रैकेट -10, देखिए माइनस का यहाँ 3 है और यहाँ कितना है प्लस का 75, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस। अब 75 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 7 = 21, 1 22, ये हो जाएगा इतना। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 38 ब्रैकेट, अब देखिए -225 और -10 कितना हो जाएगा, -235, ठीक। अब इसको -235 में हम 38 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा -235 × 38, कैसे। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 5 = 40 की 0, हासिल आया 4, 8 दूनी 16 × 3 = 24 और 4 28 की 8, हासिल आ गया 2, 8 दूनी 16 और 2 18। अब 3 × 5 = 15 की 5, हासिल आया 1, 3 × 3 = 9, 1 10 की 0, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7। इसको अब ऐड कर लेंगे, 0 8 5 13 की 3, हासिल आया 1, 8 1 9 7 1 8, कितना आ गया 8930। लेकिन यहाँ पे दोस्तों माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे और लिखेंगे 8930। तो S76 मतलब 76 पदों का योग, ये पूरा कितना है 76 पद है, क्योंकि n का मान हमने 76 निकाला है और 76 पदों को योग करना था। कितना आ गया, हमने योग किया फार्मूले से, आ गया -8930। होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर जो भी डाउट हो, एनी डाउट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, आप कमेंट करिए, हर एक क्वेश्चन का आपको सलूशन इमीडिएट दिया जाएगा।